Now we are starting chapter number 8 of maths. The name of the chapter is quadrilateral. Very important chapter, full of concepts. और ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम में आएगा. So there are two types of quadrilaterals. One is a convex quadrilateral and second is concave quadrilateral. One is what? Convex and second is concave. अब ये कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मीन्स जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. IS का मतलब है इंटरसेक्ट. आपको इंटरसेक्ट पूरा लिखना है, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने IS लिखा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स. And if the diagonals do not intersect each other, then it is called concave quadrilateral. अभी ये जो concave quadrilateral है आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको सिर्फ convex ही पढ़ना है. So there are 6 types of convex quadrilateral. First is parallelogram, second is rectangle, then it is square, then rhombus, फिर trapezium and kite. ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ने हैं. पैरेललोग्राम को सीधा कर दो तो रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल को कॉम्प्रेस करो तो स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट करो, टिल्ट, तो यू विल गेट रोम्बस. और 2 अलग टाइप है जिसका नाम है ट्रेपेजियम एंड काइट. सो पहले हम थियरी पोर्शन पढ़ेंगे. थियरी मेन है ये चैप्टर में. थियरी में बहुत सारे रूल्स आएंगे एंड इफ़ यू आर एबल टू गेट ऑल द रूल्स तो आपको ये सारे रूल प्रूव दैट के सम्स में अप्लाई करना है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम. देखो इस चैप्टर में पहले ही बोल देता हूँ, सम सिर्फ एक ही सम है, बाकी सारे राइडर्स हैं, मतलब प्रूव दैट वाले सम्स. एक भी क्वेश्चन सम का नहीं है, एक ही सम है, बाकी सारे प्रूव दैट है. तो विल स्टार्ट विथ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का डायग्राम है. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिनमें अपोजिट साइड की दोनों पैर कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है. both the pairs of opposite sides is parallel as well as congruent. So if both the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel and congruent, then it is called a parallelogram. Opposite side की दोनों पैर congruent भी है और parallel भी है, तो उनको क्या बोलेंगे? parallelogram. It is denoted by this symbol. स्क्वायर करके ऊपर m लिखो तो उसको क्या बोलेंगे? parallelogram. तो ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है. नाउ आई विल राइट द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रिलेटरल ABCD से पैरेललोग्राम, तो उसमें क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, राइट? AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD. ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना. AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC and opposite angles are congruent, मतलब A is equal to C and B is equal to D. Second property, adjacent angles are supplementary. Adjacent angle supplementary मतलब A plus B 180, B plus C 180, C plus D 180, D plus AB क्या होगा? 180, right? And third property is very much important, बहुत सारे prove that में काम में आएगी. Diagonal bisect each other. Bisect का मतलब क्या होता है? समझो ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं M में, तो AM और CM सेम होगा, BM और DM सेम होगा. इसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे लिखा इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट M, देन M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD. अभी आप पैरेललोग्राम को, ऐसा पैरेललोग्राम है उसको हम स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट, तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा. तो रेक्टेंगल मतलब इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 एंगल की वैल्यू 90 होती है, ऑपोजिट साइड सेम होती है, मतलब AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC. देखो रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. इसमें क्या था? डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, ओनली बाइसेक्ट, नॉट कॉन्ग्रुएंट. पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, इसमें डायगोनल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं.
डायगनल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब AC इज इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर मतलब M में इंटरसेक्ट करेंगे तो M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो ये हो गया रेक्टेंगल। अभी आप रेक्टेंगल को कॉम्प्रेस कर दो तो स्क्वायर आ जाएगा। सो इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, राइट। फिर डायगोनल के लिए 3 प्रॉपर्टी है, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम है मतलब AC इज इक्वल टू BD, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो AC परपेंडिकुलर टू BD, और दोनों बाइसेक्ट करेंगे मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो डायगोनल के लिए 3 प्रॉपर्टी आएगी, कॉन्ग्रुएंट, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। इसमें क्या आएगा, रेक्टेंगल में क्या आएगा, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट, और पैरेललोग्राम में क्या आएगा, सिर्फ बाइसेक्ट। ओके, ये सब याद रखना है आपको। नाउ स्क्वायर को आप टिल्ट कर दो, ऐसा घुमा दो उसको, तो क्या आएगा, रोम्बस। सो इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट दैट इट इज अ रोम्बस। ओके, तो रोम्बस में पैरेललोग्राम जैसी ही प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री मतलब दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, राइट, एटसेट्रा। ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, रोम्बस में सारी साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, AB इज इक्वल टू BC, CD और DA सारी सेम। अभी डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या आएगी, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें क्या किया था, ये सारे पार्ट सेम, लेकिन इसमें ये 2 सेम और ये 2 सेम, चारों पार्ट सेम नहीं है, मतलब डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, बाद में काइट लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले कर देते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड की सिर्फ एक ही पैर पैरेलल है, ओनली वन पैर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो ओनली वन पैर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो फिगर में क्या है, AB और CD पैरेलल है, लेकिन AD और BC पैरेलल नहीं है। ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है तो A प्लस D 180, राइट, B प्लस C 180। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन क्या होता है, 360। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। तो पहला ही सम है बस, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट सम, बाकी सारे प्रूव दैट है ये चैप्टर में। तो क्वेश्चन लिखा है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो रेशियो है, इसका मतलब क्या होगा, 3x 5x 9x 13x, और चारों का एडिशन क्या आएगा, 360। यहाँ पे लिखा ना हमने, चारों एंगल का एडिशन क्या होता है, 360। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल 360। इसका एडिशन होगा 30x इज इक्वल 360, 30 नीचे जाएगा, x इज इक्वल 360 अपॉन 30 मतलब 12। अभी 12 की वैल्यू इधर रख दो, तो 3x मतलब 3 × 12 36, 5x मतलब 5 × 12 60, 9x मतलब 9 × 12 108, और 13x मतलब 13 × 12 156। तो हमने इतनी थियरी और 8.1 का पहला सम कंप्लीट कर दिया।